Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो 5 साल नहीं घूमा तो घूमेगा ना। 5 साल दर्शन नहीं दिया लोग। पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से बनाया, उस पार्टी ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैं तो राजनीतिक तौर पर मर चुका था। क्या लग रहा है? भाई और बेटा वही होगा परिवार, उनको कार्यकर्ता का परिवार नहीं चाहिए। हमारे साथ पाटलिपुत्र के वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव है और क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं। हम जरा आज बात करते हैं इनसे। सर, किस तरह से की तैयारी चल रही है क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में तो मैं लगातार 5 साल लगा रहता हूँ, यानी 24 घंटा और 7 दिन का ड्यूटी में करता हूँ। और हमारी पार्टी का जो संगठन है वो भी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी के रैंक एंड फाइल को जनता के बीच में संपर्क होने का लगातार काम करता रहा है। इसलिए वो कोई खास बात नहीं है कि मैं जब, चूँकि 5 साल में एक बार तो मैं आता नहीं हूँ। बहुत लोग 5 साल में एक बार आते हैं दर्शन देने के लिए, जनता के बीच में प्रणाम करने के लिए। मैं तो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक यही काम करता हूँ। तो उन लोगों को चिंता हो सकती है या सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो 5 साल तक नहीं थे। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं क्या, हम तो नहीं, आराम से घूम रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 10 गांव में हम नहीं जाते हैं। जनता बता देगी आपको। इस बार भी मीसा भारती को दिया गया है मौका महागठबंधन की ओर से, तो क्या इस बार चुनौती है या नहीं? देखिए, इन चुनौतियों का मुकाबला हमारे कार्यकर्ता और जनता करते हैं, तो मुझे क्या चिंता करनी है भाई। चुनौती का मुकाबला किया है, परास्त हुआ है लोग, फिर परास्त होगा। मोदी जी का काम, नीतीश जी का काम, हमारा जनसंपर्क, लोगों के सुख दुख के साथी, कोई चुनौती नहीं है। 2 बार चुनौती का मुकाबला कौन किया? हम किए। हम लड़ते हैं चुनाव, हमारे कार्यकर्ता करता है, एनडीए कार्यकर्ता करता है। हमारा काम है, नीतीश जी का काम है, मोदी जी का काम है। कोई ऐसा परिवार है आप साल में मोदी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो काम किया है, कोई तुलना है? 4 लेन, 6 लेन, एलिवेटेड रोड, मेट्रो, ट्रेन, स्टेशन, अंडरपास, ओवरब्रिज, गंगा में पुल, एक काम हुआ है। दियारा का इलाका, दोनों दियारा का इलाका कटाव से बचाया, एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रारंभ, कितना काम है। मीसा भारती भी लगातार घूम रही है, सुबह सुबह निकल जाती है अपने क्षेत्र में। स्वाभाविक है, जो 5 साल नहीं घूमा तो घूमेगा ना। 5 साल दर्शन नहीं दिया लोग। दर्शन दिया है। आपका एक बयान भी आया था साइबेरियन पक्षी, उस पर काफी विवाद भी हुआ। अब पता नहीं मीसा भारती ने कहा कि लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं फायदे के लिए। कौन? जिस पार्टी ने सम्मान दिया। अरे साहब, जिस पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से बनाया, उस पार्टी ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैं तो राजनीतिक तौर पर मर चुका था। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मुझे सहारा दिया, सम्मान दिया और जनता की सेवा का मौका दिया। ये लोग किसका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं तो भाई से बढ़ करके, बेटा से बढ़ करके पार्टी और नेतृत्व की सेवा प्रदान करने का काम किया। और वो लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अचानक आ गए आप। इसलिए कि आप उनके, हम लालू प्रसाद यादव जी के जितने सेवा किए हैं, बुरे वक्त में मैंने साथ दिया, कोई नहीं था, मैं अकेले था। भाई से कहीं बढ़कर कर मैं सेवा किया, पार्टी को उठाने का काम किया, खून पसीना एक लगाया, पोस्टर से बैनर तक लगाया, धरना और प्रदर्शन से हर काम किया। बुरे वक्त में हमने, कोई नहीं खड़ा था, अकेले मैं था। मगर जो है, उनको चिंता नहीं है। अब क्या लग रहा है? भाई और बेटा वही होगा परिवार, उनको कार्यकर्ता का परिवार नहीं चाहिए, उनको अपना परिवार चाहिए। खबरदार रीतलाल यादव। अरे सुन लो भाई, आपने छेड़ दिया मुझको, मेरे तकलीफ को आपने गुदेर दिया। मैं तकलीफ को दबा कर रखा था, मुझे बोलना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। मुझे अपमानित किया गया, मुझे गालियां दी गई। पहचान भी तो उसी पार्टी ने दिया। पहचान उसी पार्टी ने दिया। मैं आई वॉज ए काउंसलर,
मैं कोई जनता दल का उम्मीदवार नहीं था। आई वॉज ए प्रेसिडेंट ऑफ माई कॉलेज, इलेक्टेड हुआ, यूनिवर्सिटी में गया, पहचान हमारी बनी, तब वहां स्थान मिला। मेरी पहचान तो पहले से जनता ने पहचान दी है भाई। यानी आपका कहने का मतलब है आपका कद बीजेपी ने बड़ा किया। कौन? आपका कद बीजेपी ने बड़ा किया। मंत्री बनाया किसने? किसने मंत्री बनाया? भाजपा में बने आप। भारतीय जनता पार्टी बनाया, मोदी जी ने बनाया। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं चुनाव 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया, सम्मान दिया, टिकट दिया, जिताया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और पार्टी ने मुझे जो 36 साल में जो सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने दिया। और प्यार, स्नेह, वहाँ गाली, अपमान, सब कुछ तो मिला। उनको परिवार चाहिए, वर्कर नहीं चाहिए। भाई भाई अपने केवल जो भाई होता है खून का, वही भाई कहलाता है। हम तो पटना के, हमारी हर जनता हमारा भाई है, हर परिवार मेरा परिवार है, हर माँ मेरी माँ है, हर बहन मेरी बहन है, हर बहू मेरी बहन है, बहू है, और हर बेटी मेरी बहू है। मगर वहां बेटा बेटी, यही सारा रोहिणी आचार्य पर है। मैं नहीं कुछ जानता, जनता जानती है। ये है एक महत्वपूर्ण सवाल है। मीसा भारती को तीसरी बार मौका दिया गया। चर्चा चल रही थी रीतलाल यादव भी उतर सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर फिर मीसा भारती का नाम अनाउंस हुआ। कहीं ना कहीं अगर रीतलाल उतरते तो एक चुनौती थी आपके। आप देखिए मैं करता हूँ, मैं चुनाव लगातार लड़ता रहा हूँ। वहाँ पहले मैं जहाँ भी था वहाँ भी जीता था, यहाँ भी जीत रहा हूँ। ये जनता का आशीर्वाद, जितना ने पटना की महान जनता ने, पाटलिपुत्र की महान जनता ने, सभी जाति, सभी धर्म के वर्ग के लोगों ने अपना बेटा समझा, अपना सेवक सपना, अपना भाई समझा। जितना समर्थन और प्यार मुझे मिला है, उसी की ताकत के बल पर मैं लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और जब तक पटना का बेटा बन करके सेवा करता रहूँगा, उनका समर्थन मिलता रहेगा, तब तक मैं यहाँ का सांसद रहूँगा, प्रतिनिधि रहूँगा। और मैंने अपने पूरे जीवन काल में, मेरे ऊपर एक दाग नहीं लगा सकता है कोई। मुझे ईडी का डर नहीं है, मेरा कोई माहौल नहीं है। दिल्ली में फार्म हाउस नहीं है, पटना में भी फार्म हाउस नहीं है। उनको डर लगेगा ईडी और सीबीआई का, जिसको गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को गाली देगा लोग। मीसा भारती का एक बयान है जिसमें प्रधानमंत्री को गाली देगा। देश की जनता और पाटलिपुत्र और पटना की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिसके ऊपर जो बेल पर भार है, वो जेल भेजेगा। जो आज तक पूरे जीवन काल से आज तक जिसके ऊपर एक स्पॉट नहीं लगा है, उस प्रधानमंत्री को जेल भेजेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल भेजेगा। तय हो जाएगा। ये छोटी बातें नहीं करनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, खास तौर पर। जो आकाश में थूकेगा वो खुद को भोगेगा। मीसा भारती ने क्या सोचकर कहा कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी तो अरे भाई, महागठबंधन की सरकार तो कभी आएगी नहीं। ये सब लोग जेल जाने वाले लोग हैं, जेल गए हैं। और फिर चूंकि मोदी जी की सरकार का संकल्प है, कोई भी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़े हैं, सबको जेल में भेजना है और जाएगा। सब लोग लूट लिया, जनता ने सेवा का मौका दिया सेवा करने के लिए, मगर ये तो मेवा खाने वाले लोग हैं। ये सामाजिक न्याय के नारा दे करके जनता को कब तक धोखा दीजिएगा। ये सामाजिक न्याय वाले लोग पारिवारिक न्याय कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर के लोग हों, नीचे के लोग हैं। इनको एकमात्र चिंता है अपने परिवार का। मोदी जी, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन को चिंता है बिहार की जनता का और देश के 140 करोड़ जनता। परिवारवाद का आरोप आपकी पार्टी पे, एनडीए पर भी लग रहा है, क्योंकि चिराग ने अपने जीजा को दिया और अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया। कौन? चिराग पासवान ने। काबिल समझा इसलिए दिया। जनता मोहर लगाई है, फिर मोहर लगाएगी। लेकिन राजनीति में क्या योगदान था चिराग के जीजा का? कौन? चिराग पासवान के जीजा का योगदान था, तभी तो। अशोक चौधरी की बेटी का क्या योगदान था? हाँ, योगदान था। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी और ये भी थे, इसलिए उनको उपयुक्त पार्टी ने समझा, निर्णय लिया और निश्चित तौर पर वहां की जनता उनको आशीर्वाद देगी और सेवा का मौका देगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे रामकृपाल यादव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो इन्हें मौका मिला है उसे ये
जो है पूरा करके दिखाएंगे और पाटलिपुत्रा में एक बार फिर से जो है रामकृपाल यादव जो है मजबूती से लड़ रहे हैं। और मीसा भारती के नाम पर इन्होंने कहा कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि ये लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, बीजेपी सबके बारे में सोचती है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।